हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे के पास, जानते हैं अजय दुबे आप कहां पर मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? रफ्तार से ये पूरी गाड़ियां सायन की तरफ, जी बिल्कुल, जो नारकोटिक्स का ऑफिस है उससे आगे निकलकर ईडी के ऑफिस से होते गाड़ियों का ये काफिला तेज रफ्तार से सीएसटी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रही है पुलिस की गाड़ी, और उसका इंडिकेशन उसके ठीक पीछे वो वैन जिसमें बैठाला गया है रिया को, और इसके अलावा दो गाड़ियां और हैं जो आगे से कवर कर रही है। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो पुलिस का कवर आम दिनों से ज्यादा है, और कवर करते हुए तमाम जो पुलिस की गाड़ी आगे आगे है दूसरी गाड़ियों को हटाते हुए स्कॉट करते हुए लेके निकल रही है रिया की गाड़ी को, जो मेडिकल के लिए सायन अस्पताल की दिशा में गाड़ियां निकलती हुई। ट्रैफिक का समय रुमाना, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जोरदार ट्रैफिक इस पूरे इलाके में रहता है और उसका असर भी आपको दिखाई देगा। आसपास हर तरफ हॉर्न की आवाजें और तेज रफ्तार से गाड़ियां निकलती हुई, देखिए ठीक हमारे आगे ये इको गाड़ी दिखाई दे रही है, और इसी गाड़ी के आगे वाली गाड़ी में रिया और उसके अलावा दूसरे जो पुलिसकर्मी उनको सहयोग कर रहे हैं वो सब है। आगे देखिए पुलिस की गाड़ी के बीच में दो गाड़ी पीछे है, जो पीछे कवर, पुलिस की गाड़ी आगे से कवर कर रही है, नारकोटिक्स के अधिकारी पीछे पीछे कवर करते हुए। तो इस तरीके से तेज रफ्तार से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सायन अस्पताल पहुंचाया जा सके। सायन अस्पताल के लिए गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ, जोरदार ट्रैफिक और ट्रैफिक के बीच हॉर्न की आवाजों के बीच ग्रीन लाइट होती हुई और इसके संग इस रेड लाइट को पार करते हुए तेज रफ्तार से गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये मुंबई पुलिस की गाड़ी, मुंबई पुलिस के पीछे दूसरी गाड़ी, तकरीबन 5 से 6 मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही है, और स्कॉट करके आगे निकालने की कोशिश की जा रही है रिया की गाड़ी को, क्योंकि जोरदार ट्रैफिक है। कोशिश सबकी यही है कि सीधे की तरफ गाड़ी जो तेज रफ्तार में निकाली जा सके निकाल ली जाए। ट्रैफिक जोरदार इस समय रहने वाला है, क्योंकि अब ये समय धीरे धीरे हो रहा है, ऑफिस छूटने का 4:30 बज रहा है, और धीरे धीरे इस पूरे इलाके में, क्योंकि टाउन का इलाका है, पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस का इलाका इधर ही है, और आगे सीएसटी स्टेशन भी है। स्टेशन में भीड़ तो नहीं उमड़ रही, पर जो लोग सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके चलते पूरा इस इलाके में ट्रैफिक आप देखिए किस तरीके से जैम पैक पूरा इलाका है। ठीक सामने वो गाड़ी मुंबई पुलिस की गाड़ी के पीछे दिखाई दे रही है जिसमें रिया है। रिया जब उतरी है नारकोटिक्स की बिल्डिंग के बाहर निकली है तो वेव किया है मीडिया की तरफ, और इस तरीके से गिरफ्तारी उनकी हो गई है आज, इसका लंबे समय से इंतजार था। तीसरे दिन आज पूछताछ के लिए पहुंची थी, और पूछताछ के बाद आज गिरफ्तारी हुई है। जो नारकोटिक्स के अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो सूचना एबीपी न्यूज को दी थी, बताया गया था कि देर शाम होते होते आज पूरी संभावना है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, और देखिए गिरफ्तारी हो गई है। पिछले 3 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, पर आज कयासों को पार करते हुए जिस स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात नारकोटिक्स के अधिकारी बार बार कर रहे थे, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज उनको मिला है, और उसी के आधार पर ये जो गिरफ्तारी है वो कर ली गई है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत 27A, 28, 29 उसके तहत की गिरफ्तारी। और अब तेज रफ्तार से देखिए हम सीएसटी के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, और इधर से होते हुए रास्ता निकलेगा सायन की तरफ। ठीक सामने वो गाड़ी दिखाई दे रही है, देखिए जिस गाड़ी में बैठाला गया है नारकोटिक्स की वो गाड़ी है, मुंबई पुलिस स्क्वाड कर रही है। आमतौर पर गिरफ्तारी मुंबई में होती है तो मुंबई पुलिस की गाड़ी में ही लेके जाया जाता है, पर क्योंकि ये मामला नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ है तो उस गाड़ी में नारकोटिक्स के अधिकारी हैं, उसी गाड़ी में मौजूद है रिया, और रिया के संग आगे पीछे लगभग 4 से 5 मुंबई पुलिस की गाड़ियों का पूरा काफिला है जो उनको स्क्वाड कर रहा है। देखिए वो गाड़ी हमारे ठीक सामने है, उस गाड़ी में ही रिया इस समय मौजूद है। रिया सुबह पहुंची थी ब्लैक ड्रेस में, और अभी जब निकली है नारकोटिक्स के ऑफिस से तो सीधे लेते हुए तेज रफ्तार से ये सीएसटी स्टेशन के सामने से हम गुजरते हुए तेज रफ्तार से पूरा काफिला ये जा रहा है। पर क्योंकि पैक जैम इलाका है, पूरा का पूरा इलाका पैक है इस समय ट्रैफिक के चलते हुए। आम दिनों में हम देखते हैं कि रिया जब घर के लिए निकलती हैं तो रेड लाइटों को भी पार करा दिया जाता है मुंबई पुलिस की तरफ से, पर आज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही सड़क लगभग सारी बंद है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी लेकर अस्पताल जाया जा सके, क्योंकि अब धीरे धीरे शाम हो रही है, और ये जो मेडिकल की प्रोसेस है उसे आज जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मैं लौटूंगी आपके पास, अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित गुप्ता भी इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। करीब 4-5 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें मुंबई पुलिस की गाड़ी है, एनसीबी की गाड़ी है, एनसीबी के अधिकारी भी उस गाड़ी में मौजूद रिया चक्रवर्ती के साथ सायन अस्पताल रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जा रहा है। अंकित गुप्ता, सीएसटी के सामने से गुजरता हुआ काफिला हमने देखा, आप कहां पर पहुंचा है काफिला और कितना वक्त और लगेगा सायन अस्पताल पहुंचने में? सीएसटी से हम आगे बढ़ चुके हैं, और देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो है ये जो गाड़ी चल रही है हमारे आगे, उसके ठीक आगे वाली जो गाड़ी है उसमें रिया चक्रवर्ती बैठी है, और
देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मुंबई पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी और उसके ठीक बीच में जो ये गाड़ी है, ये जो गाड़ी है इसमें रिया चक्रवर्ती बैठी है। लेकिन रोमाना आपने भी उस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है। रिया चक्रवर्ती की जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है अब तक ऐसी नहीं देखने को मिल रही थी। सुबह जब यहां पर आई हैं तब भी और अभी भी एक अजीब सी बॉडी लैंग्वेज, जहां पर वो मीडिया को वेव करते हुए जा रही हैं। उनको पता है उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी मीडिया को वेव करते हुए जा रही हैं। तो क्या ये एक आत्मविश्वास की हाँ पता है कि गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन हिरासत में नहीं रहेंगे, और मुंबई जो एनसीबी ने जो उनको ये बता दिया है कि हम आपकी रिमांड नहीं मांगेंगे, संभवतः ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि एक गिरफ्तारी के बाद में इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, या तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनको पहले से पता था गिरफ्तार होंगी और गिरफ्तार हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये जो इस वक्त रिया को लेकर जाया जा रहा है, एस्कॉर्ट व्हीकल आगे आगे है, उसके ठीक पीछे ये जो गाड़ी चल रही है उसमें बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती। तो एबीपी न्यूज की लगातार टीम्स साथ साथ चल रही है और हमारा मकसद ये है कि दिखा सकें कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर के एनसीबी की टीम निकली है, जहां पर पहले अभी जो कोरोना की जांच है, एंटीजन टेस्ट है, वो करवाया जाएगा। उसके बाद में फिर वापस लेकर के आएंगे और फिर जो है उसके बाद में उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो देखिए, वो जो पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल, उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी, उसमें महिला जो है पुलिसकर्मी है और उन्हीं के साथ में बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती। एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि आपको वो सारी तस्वीरें जो इस केस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो दिखा सके। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्यों हुई, अब जो है जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा एनसीबी को बताना होगा। एनसीबी को बताना होगा कि अगर गिरफ्तार किया है तो क्यों किया है, क्योंकि सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ऐसे में अगर एनसीबी ने गिरफ्तार किया है कोई तो लॉजिक होगा। अब वो क्या लॉजिक है, क्योंकि अगर जो ये मान लिया जाए कि एनसीबी जो इनकी रिमांड नहीं लेती है तो क्या इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी, कानून ये कहता है कि अगर कोई जांच एजेंसी रिमांड नहीं लेती है तो आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। न्यायिक हिरासत में जैसे आरोपी जाता है उसके बाद में उसके पास अधिकार होता है कि वो जमानत याचिका लगा सके। तो ऐसे में अगर जो है एनसीबी रिमांड नहीं लेती और रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो क्या जांच एजेंसी एनसीबी रिया की जमानत का विरोध करेगी, और अगर जो नहीं करती है तो फिर निश्चित तौर पर यहां पर सवाल खड़े होंगे। सवाल इस बात पर खड़े होंगे कि आखिर रिया चक्रवर्ती को फिर जो है गिरफ्तार किया ही क्यों गया। सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बिल्कुल तो सवाल कई खड़े होंगे। सवाल तो फिलहाल इस बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। जरा देखिए किस तरीके से कॉन्फिडेंट रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं और बाकायदा हाथ उठाकर मीडिया की तरफ वो वेव कर रही हैं। और ये अब तक की रिया चक्रवर्ती से कुल पूछताछ मुंबई पुलिस 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है, ईडी 17 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा अगर एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी 19 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले सीबीआई भी 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है और अब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित गुप्ता, कहां पर पहुंचा काफिला गाड़ियों का और सायन अस्पताल से कितना फासला अभी अंकित? कैमरे पर रिया चक्रवर्ती हमारे कैमरे पर है और फिलहाल ये वो तस्वीरें जो इस वक्त मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही हैं। जी रोमाना जी बताइए, आप कहां पर पहुंचा ये काफिला और कितना फासला सायन अस्पताल से? अंकित मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, लाल बत्ती है, वहां पर रुकी हुई हैं गाड़ियां और ये इसी गाड़ी के अंदर रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं जिसके बाहर मीडिया का ये जमावड़ा आप देख रहे हैं। दरअसल वहां पर मीडिया के कैमरास मौजूद हैं, वो कैद कर रहे हैं तस्वीरों को। फिलहाल ये तस्वीर एनसीबी दफ्तर से जिस वक्त बाहर निकल रही थी रिया चक्रवर्ती, देखिए जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, मृत्युंजय रणवीर सायन अस्पताल के बाहर मौजूद है, यहीं पर पहुंचना है गाड़ियों का काफिला। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास, मृत्युंजय के पास और जानते हैं इन लोगों से कुछ जानकारी मिल पा रही है। कितना वक्त और लगेगा अभी रिया चक्रवर्ती को सायन अस्पताल पहुंचने में रणवीर? देखिए यहाँ तैयारियां पूरी हैं और लगभग 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। एक बार जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं, सायन इलाका है और लोकमान्य तिलक अस्पताल है ये। वहां पर बाहर देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और पूरे इलाके में बाहर भी पुलिस की गाड़ी आई हुई है और जो लोग हैं यहाँ तमाशबीन हैं उनको हटाया जा रहा है, ट्रैफिक थोड़ा खाली कराया जा रहा है। और ये जो लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है यहीं पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होना है। तो यहाँ पर आपको रणवीर, आपको रोक रही हूँ, हम सीधे रुक करते हैं। अजय दुबे भी फॉलो कर रहे हैं गाड़ियों के काफिले को, एनसीबी की गाड़ी भी है इसमें जिसमें रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जा रहा है। अजय जरा बताइए दर्शकों को कहां पहुंचा है फिलहाल ये काफिला?
देखिए जेजे ब्रिज उतर गए हैं, भायखला से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे पड़ेगा लालबाग का इलाका और मान के चलिए कि आधे घंटे से 45 मिनट से ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में, क्योंकि हर तरफ ट्रैफिक है। यहाँ पर पूरा जैम पैक इलाका है। ये हॉर्न और ट्रैफिक के बीच में रेंगते हुए अब जब गाड़ियां हैं आगे बढ़ रही हैं, हमारे ठीक आगे की गाड़ी की तरफ जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन्हीं गाड़ियों में इस समय उनके कवर में जो दूसरा एक छोटी गाड़ी है, नारकोटिक्स की गाड़ी है, उस गाड़ी में रिया बैठी हुई है। कोशिश ये मुंबई पुलिस की तरफ से हो रही है कि नारकोटिक्स की उस गाड़ी को आगे आगे बढ़कर जगह दिलाया जाए। मुंबई पुलिस की जो एक आगे आगे जिप्सी चल रही है वो उसमें मुंबई पुलिस कर्मी हाथ से इशारा करके, लाठियों से इशारा करके लोगों को गाड़ियां हटाने के लिए कह रहे हैं और तेज रफ्तार से कोशिश की जा रही है कि निकला जा सके। और ये आगे फ्लाईओवर आया और इस फ्लाईओवर पर चढ़कर सीधे हम निकलेंगे लालबाग की तरफ। देखिए ये रहा वो फ्लाईओवर और ठीक सामने वो गाड़ियों का काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें रिया इस समय सवार है। तेजी से कोशिश की जा रही है गाड़ियों को निकालने की, पर क्योंकि पूरा जाम पैक इलाका है, फ्लाईओवर भी पूरी तरीके से पैक है, तो रफ्तार आज बेहद कम है। पिछले 2 दिनों से जब वो आ रही थी तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता था जिसके चलते तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर जाती थी, पर आज के दिन ट्रैफिक जोरदार है और इस ट्रैफिक के बीच में रेंगते हुए जो गाड़ियों का काफिला है आज नारकोटिक्स जो है उनको लेकर मुंबई पुलिस के स्क्वाड के बीच जा रहा है। तेजी से गाड़ियां बढ़ रही हैं और भायखला पर इस समय हम मौजूद है। भायखला से होते हुए आगे हम लालबाग के लिए बढ़ रहे हैं और इसके ठीक आगे सायन का वो इलाका पड़ेगा जिसमें लेके जाना है, सायन में जो अस्पताल है वहां पर लेके जाना है, पर समय लगने वाला है। देखिए फिर जाम लग गया है, भायखला का ये जाम है और भायखला मशहूर भी रहा है हमेशा से जाम के लिए और अभी समय हम उस जाम की तरफ से गुजर रहे हैं। पूरा जैम पैक ये इलाका है, आसपास पूरी गाड़ियां पैक है इस समय, तो समय लगने वाला है निश्चित तौर पर। ट्रैफिक जोरदार है और इस जोरदार ट्रैफिक के बीच में यहाँ पर गाड़ियों को लेके जाने का सिलसिला है। सायरन की आवाज सुनिए, अब तक सायरन मुंबई पुलिस का बंद था पर अब सायरन बजाकर कोशिश ये की जा रही है कि जो गाड़ियां हैं उनको इशारा किया जाए, लोगों को बताया जाए कि रास्ता दे निकलने के लिए। सायरन बजाकर मुंबई पुलिस की जो गाड़ियां हैं हर तरफ से रास्ता लेने की कोशिश कर रही हैं। भायखला में इस समय गाड़ियां पहुंची हैं, पूरा ट्रैफिक से जैम पैक इलाका जिसके बीच से होते हुए गाड़ियों को निकालने का सिलसिला चल रहा है। पूरा जाम इस समय ये पूरा इलाका भायखला का है और तेज गति से भायखला को पार करने की कोशिश तो की जा रही है पर जाम के चलते रफ्तार थमी हुई है। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर का समय निकले हो चुका है और भी आगे लगभग 45 मिनट लगने वाला है। सीएसटी जेजे ब्रिज होते हुए भायखला में इस समय जो पूरा प्लाटून इस समय जो लेके कवर करता हुआ रिया को लेके निकला है और पहुंचा हुआ है भायखला और इसके आगे पड़ेगा लालबाग। देखिए वो गाड़ी दिखाई दे रही है जिस गाड़ी में इस समय रिया मौजूद है। मुंबई पुलिस की गाड़ी आगे सायरन बजाते हुए, इंडिकेटर देते हुए रास्ता देने की कोशिश कर रही है, पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक के बीच में रेंगता हुआ ये पूरा सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है और सीधे इस समय सायन अस्पताल की दिशा ली गई है क्योंकि कराया जाना है मेडिकल। वैसे तो कई सारे अस्पताल, ध्यान देने वाली बात यह है कि नारकोटिक्स के आसपास भी है, पर क्योंकि एसओपी है कि इसकी गिरफ्तारी से पहले और जो सिलसिला है दूसरा उसके चलते गिरफ्तारी के बाद जरूरी है कोरोना टेस्ट कराना, तो इसी के चलते सायन अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। और इससे पहले भी जब उनका भाई शोविक रहा हो, चाहे सैमुअल मिरांडा रहे हो या दीपेश रहे हो, गिरफ्तारी करने के तुरंत बाद उनको लेकर मेडिकल के लिए उसी अस्पताल में जाया गया है जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाता है कि जल्द से जल्द जो परिणाम है आए और उसके बाद आगे का सिलसिला हो। तो कोरोना जांच और उसके अलावा दूसरी मेडिकल जांच के लिए तेज रफ्तार से कोशिश की जा रही है नारकोटिक्स और मुंबई पुलिस की तरफ से कि लेके जाया जाए। अब देखिए दूसरा फ्लाईओवर ये आया है जिसके बाद रफ्तार बढ़ी है जिसके चलते कोशिश ये है कि तेज ले जाया जा सके। दादर के नजदीक हम पहुंच गए हैं, दादर के नजदीक है, रफ्तार अब थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये फ्लाईओवर है, थोड़ा सा रास्ता मिला है, थोड़ा सा स्पेस मिला है, तो तेज रफ्तार से फिर से कोशिश है आगे बढ़ने की। दादर पार कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 20 मिनट से लगभग और समय लगने वाला है। आगे के ट्रैफिक पे भी निश्चित पे भी ये डिपेंड करता है कि कितना समय और लगेगा, पर अभी की स्थिति में जिस तरीके से रफ्तार एकदम से बड़ी है तो संभावना बड़ी है कि समय थोड़ा सा कम लगेगा। अब मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियां आगे हैं, फिर नारकोटिक्स की गाड़ी है, पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे एक और नारकोटिक्स की गाड़ी है जिसके काफिले के बीच में तेज रफ्तार से कोशिश की जा रही है निकालने की। पहले तो रफ्तार बड़ी धीमी थी पर अब जब ये फ्लाईओवर दादर के पास आया है तो रफ्तार थोड़ी बड़ी है और तेज गति से कोशिश की जा रही है निकालने की। गाड़ियों का ये पूरा सिलसिला बढ़ता हुआ सायन अस्पताल की तरफ जो कि दादर के आगे के इलाके में पड़ेगा, लालबाग के ऊपर की तरफ से बढ़ता हुआ ये पूरा फ्लाईओवर के सिलसिला। और इसके बाद दोबारा आपके पास अजय दुबे।
तो एनसीबी दफ्तर से ये काफिला निकला सीएसटी होते हुए, फिलहाल बांद्रा इलाके से गुजरता हुआ, बांद्रा फ्लाईओवर वाला ये रास्ता। और क्योंकि फ्लाईओवर है तो हालांकि शाम का वक्त है, हालांकि ट्रैफिक का वक्त है, लेकिन यहां कुछ रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से ये 4-5 गाड़ियों का काफिला, जिसमें आगे मुंबई पुलिस की गाड़ी है, उसके बाद एनसीबी की गाड़ी है, फिर वो गाड़ी जिसमें एनसीबी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती को लेकर बैठे हुए हैं, और फिर पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी और एनसीबी के अधिकारी की गाड़ी। और इस तरीके से ये काफिला तेजी से बढ़ता हुआ करीब 20 मिनट का इंतजार, और 20 मिनट के इंतजार के बाद सायन अस्पताल में होंगी रिया चक्रवर्ती, जहां रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया जाएगा। और क्योंकि ये कोरोना काल, संकट काल चल रहा है, इसीलिए एंटीजन टेस्ट, कोरोना का टेस्ट भी यहां पर कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का। ये एनसीबी के एसओपी में शामिल है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं रिया चक्रवर्ती को, जो जांच एजेंसी लेकर जा रही है मेडिकल कराने के लिए, उन्हीं गाड़ियों के काफिले के पीछे पीछे एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे भी हैं, अंकित गुप्ता भी हैं। अंकित के पास लेकर चलते हैं अब आपको। अंकित, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ, कुछ जानकारी मिल रही है? सायन अस्पताल पहुंचेंगे करीब 20 मिनट में, उसके बाद सायन अस्पताल में मेडिकल कराने में कितना समय लगेगा? करीबन आधा घंटा से 1 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट होता है, हालांकि उसके बारे में डॉक्टर उसी समय बता सकते हैं उसके 10-15 मिनट के अंदर कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो रिपोर्ट का वेट किया जाता है तो उसमें जो है आधा से 1 घंटे का वक्त लगता है। इससे पहले जब हमने देखा था कि शौविक को या फिर जो बाकी से आरोपी थे, जब उनको भी जो है एंटीजन टेस्ट करवाने के लिए ले गए थे कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले, इतना वक्त लगा था। तो फिलहाल इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से, देखिए इस वक्त ये है मुंबई की सड़कों की ट्रैफिक का हाल। सामने जो वो पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल है, उसके चौथी गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पीक आवर्स है, ट्रैफिक का पीक आवर है, लिहाजा इस वक्त गाड़ियां रेंग रही हैं मुंबई की सड़कों पर। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर ऐसा था जहां पर खाली दिखा था, लेकिन एक बार फिर से ट्रैफिक रेड लाइट आई है और यहां पर एक लंबा जाम सा लगा हुआ है जहां गाड़ियां रेंग रही हैं। लेकिन अभी जो है कुछ मिनटों पहले ही जब रिया चक्रवर्ती की गाड़ी हमारे साथ से निकली है और हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की जो घबराहट इससे पहले दिख रही थी, आज वो बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ है, वकील से क्या सलाह मशवरा हुआ है या एनसीबी ने उनको क्या भरोसा दिलाया, अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज है, पिछले दिनों में जो एक घबराहट की थी, हड़बड़ाहट की थी, आज वो नहीं है। कुछ तो ऐसा है, या तो रिया चक्रवर्ती मेंटली खुद को प्रिपेयर कर चुकी थी कि हाँ मेरी गिरफ्तारी होनी है, और वो इसी वजह से 2 दिन से जब यहाँ पर आ रही थी। लेकिन आज जब तीसरे दिन गिरफ्तारी हुई है, सुबह जब वो यहाँ पर आई हैं, तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, और अभी भी जब वो जा रही हैं, उनको पता है गिरफ्तार कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी जब उनको लेके जाया जा रहा है अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, तब भी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। या ये कहा जाए इस मामले में बॉडी लैंग्वेज अलग हो रिया चक्रवर्ती की, अंकित गुप्ता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, ड्रग्स मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है ये। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए फिलहाल सायन अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। चंद मिनट का इंतजार और ये काफिला पहुंचेगा सायन अस्पताल जहां पर रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया जाएगा और एसओपी के हिसाब से रिया चक्रवर्ती का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे के पास, जानते हैं अजय दुबे से कहां पहुंचा ये काफिला। अजय जी बिल्कुल, ये काफिला जो है इस समय दादर पहुंचा हुआ है, दादर ईस्ट। इसके बाद क्योंकि देखिए कि अंकित ने जिस तरह से बताया, पूरा जैम पैक इस समय हो रखा है दादर, क्योंकि मशहूर बाजार है मुंबई का, और इस समय क्योंकि वर्किंग आवर है तो पूरा ये इलाका जैम पैक है। और इस जाम के बीच में रेंगता हुआ ये पूरा सिलसिला 5 से 6 गाड़ियों का, जिसमें मुंबई पुलिस आगे और फिर नारकोटिक्स की गाड़ी, फिर मुंबई पुलिस, फिर नारकोटिक्स की गाड़ी, तो रेंगता हुआ ये पूरा काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे दादर। और उसके बाद मान के चलिए कि तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय, 10 से 12 मिनट का समय। जरा मैं एक नजर आपको गूगल मैप भी दिखाता चलता हूं, किस तरीके से पूरा ये रास्ता गूगल मैप पर दिखा रहा है। येलो और रेड के रंग में पूरा ये रास्ता रंगा हुआ है, इस समय पैक है बिल्कुल ये रास्ता जाम में। तो समय जो डिस्टेंस है बेहद कम है, तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है जो हमें तय करनी है, पर क्योंकि पीक आवर है और पूरा ये इलाका ट्रैफिक में पैक है, तो इसका असर क्या सड़कों पर पड़ा है। देखिए पूरा कुछ जो रास्ता है पैक है, 10 से 12 मिनट का समय लगने वाला है। और जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर जिस
जिस तरीके से पहले ही दिन जब नारकोटिक्स में आई थी अपना पक्ष रखने के लिए परसों के दिन, उस दिन ही जो उनके वकील ने अपनी तरफ से बयान जारी कर दिया था, ये तो उन्होंने जाहिर ही कर दिया था कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। और उसके बाद दिन ब दिन, कल के दिन भी हमने देखा जो उनका बॉडी लैंग्वेज था अलग था, और आज के दिन तो बिल्कुल ही अलग। आज वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी, और जब सुबह वो अंदर गई भी हैं तो आम दिनों की अपेक्षा आम दिनों में हुडी पहनकर। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, रिया चक्रवर्ती एनसीबी की गाड़ी में बैठी हुई, खिड़की की तरफ रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। बड़ा ही ब्लैंक सा लुक रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर देखिए। अब इधर उधर देखती हुई रिया चक्रवर्ती, ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी हुई है। एनसीबी की एक गाड़ी है जिसपे बराबर में अधिकारी एनसीबी की बैठी हुई हैं, और ये रिया चक्रवर्ती, मास्क लगा हुआ है चेहरे पर सफेद रंग का, इधर उधर देख रही हैं रिया चक्रवर्ती। हालांकि शुरू में जब यह तस्वीर आई तो रिया चक्रवर्ती का चेहरा एकदम ब्लैंक लुक था उस पर। यह तस्वीर एनसीबी के दफ्तर से जिस वक्त रिया चक्रवर्ती निकली, बेहद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, हाथ मीडिया की तरफ ऐसे हिला रही थी जैसे कोई जंग जीत कर आई हो। यह तस्वीर है, देखिए एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकल रही थी। रिया चक्रवर्ती को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है कि मीडिया वहां पर मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा है, और शायद ये मीडिया के सामने ही एक तरीके का पोस्चरिंग जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया गया, अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने के लिए। और ये तस्वीर अब रिया चक्रवर्ती की, एनसीबी की गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं, और यहां बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं, भाव चेहरे पर, कुछ परेशानी में, किसी सोच में रिया चक्रवर्ती शायद समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अब आगे क्या है। प्रश्न चिन्ह तो लग गया यहां से, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है, अब आगे क्या होगा इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रणनीति रिया चक्रवर्ती की तरफ से यही कि आक्रामक रहा जाए इस पूरे मामले में, और यही बात उनके वकील सतीश मानशिंदे बार बार दोहरा रहे हैं। जिस तरीके से हम एबीपी न्यूज पर आपको बता रहे हैं, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए रिया चक्रवर्ती बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली। लेकिन अब जबकि उनको अंदाजा नहीं है कि मीडिया के कैमरे उन पर नजर रखे हुए हैं, देखिए किस तरीके से सोचों में गुम नजर आई रिया चक्रवर्ती, इधर उधर देखती हुई, शायद समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इसे लेकर कुछ सोचती हुई, कुछ बुनती हुई। बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अब यहां से आगे क्या होगा। क्या एनसीबी रिया चक्रवर्ती की रिमांड मांगेगी? सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती को सायन अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, जहां उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि आज शाम को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की पेशी करा दी जाएगी। अब अगर रिमांड मांगती है एनसीबी और रिमांड मिलती है रिया चक्रवर्ती की एनसीबी को, तो फिर एनसीबी अपने साथ रिया चक्रवर्ती को लेकर जाएगी और एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। नहीं तो जाहिर सी बात है न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती को भेज दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे, अंकित गुप्ता लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अजय दुबे, यकीनन अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की ही है। निश्चित तौर पर इस पूरे सुशांत के प्रकरण में जब मुंबई पुलिस से सिलसिला शुरू हुआ, बिहार पुलिस की एंट्री हुई, ईडी की एंट्री हुई, सीबीआई की एंट्री हुई, और अब नारकोटिक्स की एंट्री, और उसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला, और आखिरकार जिस नाम की चर्चा सुशांत की मौत के संग शुरू हुई थी, आज वो नाम गिरफ्तारी के सिलसिले में, और अब गिरफ्तारी के बाद जो नारकोटिक्स के अधिकारी हैं लेके निकले हैं मेडिकल के लिए सायन अस्पताल की तरफ। 7 मिनट का समय और लगने वाला है। हिंद माता जो फ्लाईओवर था उसको पार कर चुके हैं हम, और अब 7 मिनट के समय के अंदर हम पहुंचेंगे सायन अस्पताल में, जहां मेडिकल होगा। और जो बात बार बार रिया के ऊपर आ रही थी, बार बार सवाल हो रहा था, ईडी में जब गई तब भी हुआ कि क्या गिरफ्तारी होगी, सीबीआई गई तब भी हुआ कि क्या गिरफ्तारी होगी, और अब आखिरकार नारकोटिक्स के चक्कर और आज तीसरे दिन के चक्कर के बाद गिरफ्तारी हुई। पिछले 2 दिन से नारकोटिक्स के अधिकारी बता रहे थे कि पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं सवाल जवाब में। पहले दिन काफी लेट हो गया था, जिसके चलते कल के दिन सख्ती से कहा गया था कि समय पर आइएगा, और 10 बजे के पहले ही पहुंच गई थी। कल भी पूरे दिन सिलसिला चलता रहा, और आखिरकार गिरफ्तारी आज के दिन हुई, और गिरफ्तारी के बाद लेके मेडिकल के लिए जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उन्हें भी समझना जरूरी है। एक जो बड़ा ड्रग पेडलर है केसरवानी, उसकी गिरफ्तारी के बाद रिया का जो मामला है और महत्वपूर्ण हो गया। इससे पहले तो जो पूरा ये सिलसिला था वो शोविक और जो मिरांडा है वो ड्रग पेडलरों के कनेक्शन में थे, क्योंकि सबसे पहले जो नारकोटिक्स ने ड्रग पेडलर्स पकड़े थे वो शोविक और मिरांडा के बीच कम्युनिकेशन की बात बता रहे थे, और रिया से कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा था। लेकिन बाद में आज के दिन जो ये पूरा सिलसिला निकला है वो केसरवानी की गिरफ्तारी जो परसों शाम को हुई है, उसके बाद लगभग अब ये कल के दिन ही तय हो गया था कि आज
आप जब वो आएंगी तो उसके बाद देर शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी और चर्चा के बाद आज गिरफ्तारी और सायन अस्पताल अगले किसी भी मिनट पहुंचने वाली है। ये फ्लाईओवर छोड़ने के संग ही हम सीधे किसी भी मिनट पहुंचने वाले हैं सायन अस्पताल पर हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद है, मृत्युंजय मौजूद है। और समझना होगा आपको कि एनसीबी ने ये जो गिरफ्तार किया है रिया चक्रवर्ती को, एनसीबी ने जांच शुरू कैसे की। दरअसल आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पहले बिहार पुलिस में एफआईआर कराई थी, उसमें आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर की, उसमें आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती थी। और जब इस पूरे मामले में ईडी 15 करोड़ के पैसे के लेन देन को समझने की कोशिश कर रहा था तो ईडी के हाथ कुछ ऐसी चैट्स मिली रिया चक्रवर्ती की जो रिया अपनी तरफ से तो डिलीट कर चुकी थी, लेकिन उन चैट्स में ड्रग की बात थी। और इसी के आधार पर ईडी ने जांच आगे बढ़ाने के लिए एनसीबी को इन्वॉल्व किया और अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, मुंबई पुलिस 11 घंटे, ईडी 17 घंटे, सीबीआई 35 घंटे और एनसीबी 19 घंटे की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार, अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है रिया चक्रवर्ती की। अब लेकर जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को सायन अस्पताल मेडिकल के लिए।